नमस्कार, मैं भयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। यकीन मानिए ये जो सत्र है ना, ये इस सरकार के लिए इन 8 सालों का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे मुश्किल सत्र रहने वाला है। मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है और अगले साल चुनाव में उसे जाना है। इस साल भी 9 राज्यों में चुनाव है, इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि इस बजट को चुनावी बजट बनाया जाए, लोक लुभावन बनाया जाए। लेकिन जिस बजट को बनाने में सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले 1 महीने से वक्त खपा रही हैं, काम कर रही हैं, उस बजट के आने से ठीक पहले सरकार 2 मोर्चों पर बुरी तरह से गिर गई है। एक तरफ सरकार अर्थव्यवस्था में अपने गुणगान गा रही थी कि अचानक आज ही IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से आ गई ये रिपोर्ट। साल 2022 में जो विकास दर देश की 6.8 हुआ करती थी, वो इस साल 2023 में 6.1 तक गिर सकती है। ये संभावना जाहिर की है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। IMF का यह एस्टिमेट आया है ठीक सरकार के बजट पेश करने के 1 दिन पहले। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को बजट सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, चीन, BBC की डॉक्यूमेंट्री सहित गौतम अडानी के मुद्दे पर घेरने के लिए भी कमर कस ली है। बाकी मुद्दों को तो सरकार हैंडल कर लेगी, लेकिन सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि गौतम अडानी के मुद्दे पर वो विपक्ष को जवाब दे तो क्या दे। किस तरह से विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है, गोलबंद हो रहा है, और वो कौन से सवाल हैं जो विपक्ष सरकार से पूछेगा, देखिए। लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपना छोटा सा घर बनाने के लिए LIC में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपनी बीमारी के लिए और बुढ़ापे की पेंशन के लिए LIC में और SBI में अपने पैसे जमा किए, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से एक महाभ्रष्टाचार की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और वो चर्चा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा है। और ये भ्रष्टाचार क्या है जिसकी वजह से देश के निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनियां अडानी खोलते हैं और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाते हैं और दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। आज अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। LIC ने 87,000 करोड़ रुपए के अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे। नरेंद्र मोदी जी बताइए किसके कहने पे खरीदे। SBI ने हजारों करोड़ का लोन दिया अडानी को। नरेंद्र मोदी जी सामने आइए और बताइए किसके कहने पे ये किया। आज देश के करोड़ों लोगों के दिमाग पर जो चिंता की लकीरें हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए।